जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लॉ मैटर्स। आपने आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का नोटिफिकेशन तो देख ही लिया है, बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। व्हाई आई एम सेइंग सो? रीजन बीइंग द सिलेबस इज नोवेयर मेंशन्ड और डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन। तो कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट डिकोडेड सिलेबस फॉर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद यू विल बी हैविंग कंप्लीट क्लैरिटी कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इन सब का आइडिया आपको होगा एंड you can start your preparation immediately. So let's start the discussion with respect to the IBPS SO Law Officer Decoded Syllabus. So here is the list guys, एक एक करके डिस्कस करते हैं। The very first and one of the most important topic is Banking Regulation Act. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से डिस्कस करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस यू कैन ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन। सेकंड इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। जो भी हमारे यहाँ पर लॉ के एग्जाम होते हैं उन सब में लगभग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सब में ही पूछा जाता है। सो अगेन इसका जो वेटेज है बहुत हाई है एंड अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड अराउंड 5 to 7। अभी तक का तो यही ट्रेंड रहा है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। देन सरफेसी एक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई, 4 to 6 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार एक्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है और बहुत एंजॉय करते हैं जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं। इसकी भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो अगेन 4 to 6 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। कंपनीज एक्ट 2013, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको कॉर्पोरेट लॉज में इंटरेस्ट है तो। वेरी हाई एंड 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। देन मूविंग ऑन टू द आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हाई है, नॉट वेरी हाई, आई वुड नॉट से कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यस एक डिसेंट क्वेश्चंस आएंगे जिनकी हेल्प से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो दैट इज अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन। देन फेमा 1999, again the weightage is very high, not very high, the weightage is high and 3 to 4 question can be asked. Then prevention of money laundering act, PMLA, the weightage is high and 2 to 4 question can be asked again. DRT laws, DRT act, recovery laws, that is high and 2 to 4 question can be asked. Then constitution of India, again very interesting, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट, तो ये भी इसके भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, हाई वेटेज टॉपिक है। and then यहाँ पे 2 to 4 question can be asked again from the Constitution of India as well. Then Consumer Protection Act, यहाँ पे 2 to 3 question can be asked। वेटेज की बात करें मॉडरेट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस नहीं, एक मीडियोकर एक एवरेज क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मॉडरेट कैटेगरी। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगेन मॉडरेट 1, 2 to 3। Partnership Act 1 to 3 question can be asked, moderate category. Information Technology Act 2000, again moderate category, 1 to 3 questions can be asked. Limitation Act 1 to 2 question can be asked, moderate 1. Bankers Books Evidence Act, moderate category, 1 to 2 question can be asked. Arbitration and Conciliation Act 1 to 2 question can be asked, again moderate category. Sale of Goods Act, again very very interesting one, but this is in the moderate category, 1 to 2 question can be asked. And भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है बेसिकली, ठीक है? सो यहाँ पे इसका जो वेटेज है दैट इज कंपैरेटिवली लो। एक क्वेश्चन आ जाए ना आए मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। देन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगेन 1 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वेटेज तो लो ही है। सेबी एक्ट की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉज में जब हम एंटर करते हैं तो पूछा गया है कई बार सिक्योरिटीज लॉ से, बट बहुत ही रेयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। बट यस ये है, मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं कि आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपके पहले के सारे प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं वो पूरे प्रिपेयर्ड हैं, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दीज टॉपिक्स एज वेल। सेबी एक्ट, देन एससीआरए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, रेयरली आस्क्ड है बट यस इट हैज बीन आस्क्ड अर्लियर। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, एलएलपी एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड रिलेटिंग टर्म्स एंड लीगल मैगजीन्स, ठीक है? अब एक चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको यहाँ पर लग रहा होगा सर बहुत सारे टॉपिक्स आपने बता दिए हैं, बहुत सारे एक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है? देखने में प्राइमा फेसी तो यही लग रहा है, बट अगर हम बात करें टॉपिक्स बहुत सारे नहीं है,
टॉपिक्स लिमिटेड ही हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वेरी हाई, हाई एंड मॉडरेट कैटेगरी वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करूं 8 टू 10 टॉपिक्स ये ऐसे हैं जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है या रेयरली आस्क्ड होते हैं। सो आपका जो फोकस है वहां पर 1% कैटेगरी में नहीं रहना चाहिए। आपका फोकस वो है जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 90% है, राइट। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन वेरी हाई, हाई एंड मॉडरेट कैटेगरी, जिनकी हेल्प से आप इजिली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो, राइट। So this is about the decoded syllabus for IBPS SO Law Officer examination. I hope this was fruitful for you. लेकिन आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको और आपका पेन पॉइंट क्या है जिसके चलते हम उसे डिस्कस कर सकते हैं एंड ऐसी वीडियोस हम लेकर आ सकते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ लॉ मैटर्स, जहां पर आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो इस एग्जाम के हो, चाहे वो किसी और लीगल एग्जाम के हो। आपको सारे अपडेट्स वहां पर मिलते रहेंगे अलॉन्ग विथ पीडीएफ्स, अलॉन्ग विथ मेनी मोर थिंग्स। तो आप चाहें तो इसे लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, आई होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।